गोला है, गोले की धारिता। अपन क्योंकि कैपेसिटेंस के फॉर्मूले डिराइव करने से पहले अपन इस छोटी सी चीज़ को समझेंगे पहले, और फिर अपन बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर, SPHERE। स्फेयर भी कौन सा है? स्फेयर है आइसोलेटेड, अकेला गोला है, कोई उसके आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ अकेला एक स्फेयर है, उसकी है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं विलगित गोले की, विलगित का मतलब अकेला। ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका। अब अपन बढ़ जाते हैं आगे। यहाँ दिख रहा होगा, ये बना लेते हैं। एक स्फेयर है भाई, क्या है भाई? स्फेयर है। स्फेयर का मतलब गोला, गोले का मतलब स्फेयर, है ना। इसकी रेडियस कितनी है? r है। इस पे अपन ने कितना चार्ज दिया है? q चार्ज दिया है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, मैंने क्या बताया था? ये तो मैं ही जानता हूँ, अरे आप भी जानते हो। q बराबर होता है cv। ये फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए बोला था ना, तो आपने होमवर्क कर लिया होगा, याद कर लिया होगा इसको। तो c बराबर कितना होता है? q बटा v। मतलब देखो q बटा v, इस स्फेयर की धारिता के लिए भी अपने को यही फॉर्मूला लगाना है। समझ में आ रही? इसकी कैपेसिटेंस के लिए भी अपने को यही चिप फॉर्मूला लगाना है। ओहो, ये फॉर्मूला लगाने के लिए क्या क्या चाहिए? Q है अपने पास में, कितना दिया है? ये है V। अच्छा, V क्या है? तो V यहाँ का पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल। तो अपन क्या लिख सकते हैं? है पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेयर। ठीक है, पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फेयर इज, आपको पता है गोले की, कोई सा भी गोला हो जिस पे क्यू चार्ज हो, उसके पृष्ठ पर विभव कितना होता है? तो वो कितना होता है? KQ/R या फिर 1/4πε0 Q अपॉन उसकी रेडियस कितनी है? R। कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटर है, फर्क नहीं पड़ेगा कोई। ठीक है, और आपका मीडियम चाहे कुछ भी हो। या अपन क्या लिख सकते थे? गोले की सतह पर विभव V बराबर 1/4πε0 Q/R हो जाएगा। तो देखो Q अपने पास में है, V भी अपने पास में है, तो C बराबर अतः धारिता। सो कैपेसिटेंस क्या होगा? अतः धारिता क्या होगी? अब मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेयर इज C इजिकल टू Q/V, और Q की वैल्यू कितनी है? Q तो Q है, अपॉन V की वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 और Q/R। देखो ये R ये Q तो मर गए, बचा क्या? 1 में, देखो अपॉन में ये है, इसको ऊपर ले जाएंगे अपन, तो ये कितना बचेगा? 4πε0R। तो यानी कि स्फेयर की जो धारिता होती है, कैपेसिटेंस होती है, वो कितनी होती है? ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना, क्योंकि इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे जो अपन अभी करेंगे। ठीक है, कितनी होती है? ये होती है। कब होती है? जब ये निर्वात में रखा हुआ हो। ये कहाँ रखा हुआ हो? वैक्यूम में रखा हुआ हो। ठीक है, निर्वात में रखा हुआ, निर्वात में रखा हुआ C। ठीक है, वैक्यूम में रखा हुआ हो। लेकिन अगर ये किसी माध्यम में रखा, जैसे कि जिस ऐसा मीडियम में रखा हो जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या पराविद्युतांक कितना है? ε0 है, तो यहाँ पे ε0 के साथ में और क्या चिपक जाएगा? εr और चिपक जाएगा भाई। ये फॉर्मूला मीडियम के लिए आ गया, यानी कि ये स्फीयर पूरा का पूरा एक मीडियम में रखा हुआ हो तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसमें इसका भाग लगाएंगे, किसमें? किसका? CM। कहाँ लिखूँ यार? कहाँ लिखूँ? दिखेगा ही नहीं आपको, मैं लिखूँगा वहाँ तो मैं इसको मिटा दूँ। ठीक है, अभी इसको मिटा देता हूँ। फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले आ गए आपके पास में। CM/C कर रहे हैं, देखो CM/C कर रहे हैं, तो ये तो कट गया, ये तो कट गया, और ये देखो मैं लिख ही देता हूँ 4πε0 ये तो CM की वैल्यू होगी मीडियम में, अपॉन निर्वात में 4πε0 ये वैल्यू, तो ये तो कट गई, बचा क्या? εr। मतलब CM बराबर क्या हुआ? C × εr। ठीक है, और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि εr की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। क्या बताया मैंने? क्या बताया मैंने?
अरे मैं आपसे बात करना तो भूल गया, मैं तो भूल ही गया था कि आप भी हो यहाँ पे, मैं तो खुद पढ़ा ही जा रहा हूँ। तो देखो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सी एम का मान जो है वो हमेशा सी एम का मान, सी एम यानी कि मुख्यमंत्री नहीं है, सी एम का मतलब किसी माध्यम में धारिता जो होती है वो निर्वात से हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, ओहो इससे तो अपने को एक फ़ायदा और मिल गया। कैसे कि भाई अगर अपन किसी भी माध्यम का यूज़ करें, मीडियम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो आपकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। जैसे कि ऐसा माध्यम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2 है, तो धारिता भी कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। निर्वात में जो है उसकी 2 गुना हो जाएगी। 3 है तो 3 गुना हो जाएगी। 50 है तो 50 गुना हो जाएगी। अच्छा ये बताओ पानी में रख देते तो कितनी हो जाती, पानी का लगभग 80 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसलिए धारिता जो है वो कितना गुना हो जाती, 80 गुना हो जाती। कैपेसिटेंस पानी में कितनी हो जाती, हवा की कितनी हो जाती, 80 गुना हो जाती। क्योंकि पानी के लिए जो प्योर वाटर होता है का मिनरल वाटर जो होता है ना, उसके लिए एप्सिलॉन आर यानी कि पराविद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 80 होती है। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल है, आप इसको पढ़ भी लें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। पृथ्वी को एक गोलाकार चालक माना, देखो आपका अर्थ है ना, अर्थ एक स्फीयर है, ठीक है भाई, उसकी रेडियस आपको दे रखी है 6400 किलोमीटर होती है, या फिर 6.4 × 10⁶ मीटर होती है। ठीक है, मीटर में चेंज कर लेना है आपको। अब क्या बोला गया है, इसकी धारिता की गणना कीजिए, यानी कि इसका कैपेसिटेंस ज्ञात करना। तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम की तो बात करी नहीं है, तो अपन हवा भी निकाल लेते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा आर कितना है ये दे रखा है, वैल्यू फटाफट से पटक दोगे ना इसमें, अरे भाई कुछ नहीं करना है। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 9 × 10⁹। तो आप बताओ कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, इसको यूँ कर दो, इसको भी यूँ कर दो, उल्टा कर दो दोनों को, 9 ये हो जाएगा आपका 1/9 × 10⁹। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1/9 × 10⁹ इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 6.4 × 10⁶। अब देखो काटोगे ये तो आ जाएगा, इसमें इसका इसमें भाग लगाए 9 साथी 0 पॉइंट आ जाएगा, 9 साथी 63, फिर 9 एकम 9, फिर वापस 9 एकम 9 इंटू देखो 10⁻6 यहाँ पे, 10⁻9 यहाँ पे, तो ऊपर जाएगा या तो 10⁻−9 हो जाएगा, और 10⁻+6 +6 और -9 यानी कि 10⁻−3, और ये क्या आएगा फेरेड में आएगा। किस में आएगा, ये फेरेड में आएगा। 10⁻−3 को आप क्या लिख सकते थे, 0.711, और ये क्या है मिली है, ठीक है, तो मिली फेरेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिली फेरेड हो जाएगा। या फिर आप 1 2 3 711 कर दो इंटू 10⁻−3 आ जाएगा इसकी वजह से, और ये 10⁻−3 है ही, तो ये कितना हो जाएगा 711 इंटू 10⁻6 फेरेड, या फिर -6 को माइक्रो बोलते हैं ना, तो 711 माइक्रो फेरेड। ओ बाप रे, पृथ्वी जितने बड़े गोले की धारिता भी कितनी है, माइक्रो फेरेड में आई है, 711 माइक्रो फेरेड, बहुत कम है। ठीक है, 1 फेरेड भी पूरी नहीं आई है। देखो पॉइंट कहाँ था, ये इतनी सी आई थी। ठीक है, 1 से भी बहुत छोटी है ये तो, यानी कि 1 फेरेड धारिता के लिए तो बहुत बड़ा गोला चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखो बच्चों, मैंने पंखा बंद कर रखा हो, मेरी बैंड बजी हुई है यहाँ पे, बहुत गर्मी लग रही है भैया, आज तो उमस भी बहुत ज़्यादा है। अब बोला गया है कि 1 फेरेड धारिता के गोली कोश की त्रिज्या कितनी होगी। क्या बोला है आपको, क्या बोला है, सी दे रखा है, कितना है 1 फेरेड है। ओ बाप रे, ठीक है, और बोला गया है कि इसकी रेडियस कितनी होगी, अपने को आर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, और बोला गया है कि आप इसको अलमारी में रख सकते हो क्या। ठीक है, देखते हैं, देखें रेडियस निकाल के देखते हैं, ये अलमारी में रखा जा सकता है नहीं रखा जा सकता है। गाने चल रहे हैं भैया बाहर, ठीक है गया गाने तो देखो C बराबर वापस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से देखो आर बराबर क्या होगा, C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ इंटू C की वैल्यू कितनी है, 1 फेरेड दे रखी है।
और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। मतलब 9 इंटू 10⁻9 मीटर। ओ बाप रे, इतनी बड़ी त्रिज्या, ये तो पृथ्वी से बहुत बड़ी है। कितनी है, पृथ्वी से भी बहुत बड़ी है। मतलब क्या लिख दो, 9,000,000,000,000 मीटर। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे, 3 जीरो हटा के देखो 1000 का भाग लगा के किलोमीटर में चेंज कर दो, 9,000,000,000। अबे यार 90 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 लाख 10 लाख, 90 लाख किलोमीटर होगी। क्या होगी, 90 लाख किलोमीटर होगी। ठीक है, तो इसकी धारिता की इसकी रेडियस कितनी है ये इस स्फीयर की। ऐसा स्फीयर जिसकी धारिता 1 फेरेड हो, उसकी रेडियस कितनी होगी, 90 लाख किलोमीटर। बहुत बड़ी है भैया, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन, हाँ भैया, वायु में धारिता दे रखी है। ठीक है, मतलब एयर में जो है आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, अच्छा अलमारी में तो रख ही नहीं सकते हैं, आप चाहो आप बताना कि इसको अलमारी में रख सकते हैं क्या। अगर आपको सपना आ रहा हो तो आप रख सकते हो, बाकी नहीं रख सकते हो इस बड़े गोले को, बड़े स्फीयर को। अब एक और है कि आपको क्वेश्चन पढ़ लो, आपको 4.3 वाला एग्जाम्पल है कि भैया एयर में जो है वो सी दे रखी एयर में कितनी है, 2 माइक्रोफेरेड है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी पिकोफेरेड है, पिकोफेरेड। पिको का मतलब है ना, 1 पिकोफेरेड का मतलब होता है, 1 पिकोफेरेड का मतलब होता है 10⁻12 फेरेड। ठीक है, पिको का मतलब 10⁻12, नैनो का मतलब 10⁻9, और माइक्रो का मतलब 10⁻6, और मिली का मतलब 10⁻3, और किलो का मतलब 10⁻+3, नैनो का मतलब नैनो क्या बोलते हैं इसका यार, मेगा का मतलब 10⁻+6। ठीक है, और गीगा का मतलब बताओ 10⁻9+9। ठीक है, तो ये तो बकवास हो ही गई है। अब अपन आगे बढ़ लेते हैं इसको फटाफट से लेके कि ये दे रखी है कितनी है, ये दे रखी, और मीडियम में दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है मीडियम में, 12। कितनी दे रखी, 12 पिकोफेरेड। अब ये दोनों पिकोफेरेड में है तो कोई दिक्कत नहीं है चेंज, क्योंकि यहाँ पे अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो C बराबर क्या होता है आपको पता है, C बराबर होता है 4πε0r, और CM बराबर क्या होता है, तो 4πε0r। मैंने बताया था ना, माध्यम हो जब मीडियम कोई होगा तो आप एप्सिलॉन के साथ में εr और चिपका देंगे, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें इसका डिवाइड कर दो, या फिर यूँ कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो ये तो आया 1/6, और ये कितना आया, ये r से r मर गया, ये ε0 से ये कट गया, तो क्या बचा 1/εr। और यहाँ से उल्टा करेंगे दोनों को, तो εr की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका εr निकल गया। मैंने बताया था ना कि न्यूमेरिकल बनता है, इस पर 1 नंबर का पूछा जाएगा आपसे, और अब मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको गलत कभी नहीं करोगे, और आपको सही होगा ये, और आपको ये सीखने पर आपको बहुत बहुत बधाई। आखिरी क्वेश्चन, 2 अलग अलग रेडियस के आपके स्फेरिकल कंडक्टर हैं, पढ़ लो क्वेश्चन को। ठीक है, स्फेरिकल कंडक्टर हैं। देखो एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये, मान लो इसकी रेडियस कुछ और है, इसकी कुछ और है। ठीक है, इसके रेडियस अलग अलग है, इसका मतलब इसकी कैपेसिटेंस C1 मान लो, इसकी कैपेसिटेंस C2 मान लो। ठीक है, C1 और C2 है, और बोला गया है कि इनके पोटेंशियल का अनुपात। देखो यहाँ का विभव मान लो V1 है, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, V2 है। विभव, पोटेंशियल का मतलब विभव, और आपको दिया है V1/V2, अनुपात दिया है 1/2, 1/2, कितना है 1/2। तो इनकी धारिताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो Q बराबर होता है CV, पता है आपको, तो C बराबर कितना होगा, Q/V। इसके लिए क्या लगाएंगे, C1 लगाएंगे। Q तो इसको बराबर दिया है ना दोनों को, आपको प्रश्न क्वेश्चन में बोल रखा है Q तो बराबर, तो Q यहाँ पे भी है, और यहाँ पे क्या है V1। यहाँ के लिए लिखेंगे तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, Q2/V2, और Q2 की वैल्यू कितनी है, Q है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बात है, समझ में आ गई होगी। अब C1/C2 निकालना है, तो Q/V1/Q/V2 करेंगे, और ये Q मर गए, और ये आया V2/V1। ठीक है, V2/V1। अच्छा V1/V2 की वैल्यू तो ये है, तो V2/V1 की वैल्यू क्या होगी, 2/1,
यानी कि ये वैल्यू कितनी आएगी 2/1। तो C1/C2 इन दोनों का रेशियो कितना आया है 2/1 आया है। तो ये मजा आ गया, आपको प्रश्न सॉल्व हो गया। हाँ बच्चों, तो आपका मीडियम चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे चिंदी हो, अरे यार वापस से ये चिंदी वर्ड क्यों आ गया? अरे जो भी, चलो ठीक है, जो भी हो, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले ले। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं बुझा दूंगा बत्ती। ठीक है, तो चलो ये बत्ती बुझ गई।